मेरे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 11th का विषय कौन सा है, तो विषय केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का पेपर लेके आ चुके हैं। कई बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 11th का रसायन यानी केमिस्ट्री का पेपर लेके आइए। तो प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लास 11th का केमिस्ट्री का पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि संपूर्ण उत्तर के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो प्यारे छात्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने वार्षिक पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ, अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो पाएँ। तो प्यारे छात्रों, इसमें जो आपका टोटल क्वेश्चन है, तो टोटल क्वेश्चन 20 है और टाइम आपका जो दिया है, जो आपका टाइम दिया है, तो 3 घंटे का दिया हुआ है प्यारे छात्रों। और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स यानी आपका पूर्णांक है, तो कितने का है? 75 का है। तो प्यारे छात्रों, क्लास 11th का वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 जो कि आपका चल रहा है। तो बिना समय गंवाए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे छात्रों, आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको आपका पहला प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि सही विकल्प चुनिए। आपको सही विकल्प पूछा है कि सही विकल्प चुनिए। चलिए फटाफट हम आपको सही विकल्प आपको फटाफट बता देते हैं। 6 क्वेश्चन है और जो आपका 6 अंक का ये क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक आपके लिए निर्धारित है। तो पहले प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार में, एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार में। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में क्या पूछा है कि फ्रीडल कॉफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्जल AlCl3। तो फटाफट ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे क्या पूछा कि 10 मोल जल होता है, 10 मोल जल होता है। आ में है 10 ग्राम, ब में है 100 ग्राम और सा में है 18 ग्राम और द में है 180 ग्राम। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द यानी 180 ग्राम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे क्या पूछा है कि अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व के आखिरी कक्ष की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। तो ए में है क्या पूछा? इलेक्ट्रॉनिक संरचना आपसे पूछा है कि आ में है Ns⁻2 Np⁻3। बाब देख लीजिए सा में और दा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे क्या पूछा प्यारे छात्रों? तो प्रश्न क्रमांक 5 फटाफट आप देख लीजिए। तो इसमें 0.1 मोल गैस का आयतन होगा। आपसे इसमें क्या पूछा? आयतन पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ यानी 22.4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठवें में आपसे क्या पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। आपसे क्या पूछा है कि वर्ग कितने वर्ग होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। आ में है 15 और बा में है 16, सा में है 17 और दा में है 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18, आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे क्या पूछा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको क्या पूछा है कि रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। तो चलिए फटाफट हम आपको रिक्त स्थान बता देते हैं, जो कि ये भी 6 अंक का क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक आपके लिए निर्धारित है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसके पहले प्रश्न में क्या पूछा कि तत्वों के रासायनिक गुण उनके उनके पर निर्भर करते हैं। तो परमाणु की संख्या पर, तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु की संख्या पर निर्भर करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु की संख्या। इसके बाद दूसरे में आपसे क्या पूछा है कि डी लॉग के तत्व कहलाते हैं। तो डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा संक्रमण। इसके बाद तीसरे में क्या पूछा है कि दहन उष्मा का मान सदैव होता है। तो दहन उष्मा का मान क्या होता है? सदैव ऋणात्मक होता है। प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। इसके बाद चौथे में आपसे क्या पूछा है कि प्रक्रम में जो तापरोधी होता है तो कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसके बाद पांचवें में आपसे क्या पूछा है कि तत्वों यौगिक में तत्वों का अनुपात मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सरलतम हो जाएगा। इसके बाद छठवें में आपसे क्या पूछा है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी नियम पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वितरण। क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? वितरण हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे क्या पूछा है कि सही जोड़ी बनाइए। आपसे क्या पूछा है? आपको सही जोड़ी बनाना है। चलिए फटाफट हम आपको सही जोड़ी बता देते हैं। तो पहले में BeCl2 की संरचना, तो पहले का हो जाएगा प्यारे छात्रों यानी रैखिक हो जाएगा। और दूसरे में आपसे क्या पूछा है कि NH3 की संरचना, तो दूसरे का हो जाएगा त्रिकोणीय हो जाएगा। और तीसरे बंध क्रम हो जाएगा आपका
और इसके 1/2 कोष्टक में ND माइनस NA हो जाएगा। इसके बाद चौथे का भार हो जाएगा आपका न्यूटन, और पांचवा में क्या है, गुणित अनुपात का नियम, तो लेबोजियर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों, पृष्ठ क्रमांक 4 में आपसे क्या पूछा है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपको एक वाक्य में क्या करना है प्यारे छात्रों, उत्तर देना है, जो कि 5 अंक का क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन का आपके लिए 1 अंक निर्धारित है। तो पहले में क्या पूछा है कि न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति बताइए, तो ऋण आवेशित, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में क्या पूछा है कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान कितना होता है। आपका हाइड्रोजन आयन की शुद्धता का आपका मान पूछा है, तो 1 × 10⁻⁷। इसके बाद तीसरे में क्या पूछा है कि सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध पाया जाता है प्यारे छात्रों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयनिक बंध। क्या हो जाएगा, आयनिक बंध, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथे में क्या पूछा है कि VF3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। क्या होगा, 0 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद पांचवें में आपसे क्या पूछा है कि एल्किल हैलाइड, तो पांचवें में आपसे क्या पूछा है कि एल्किल हैलाइड व सोडियम से एल्केन बनाने के लिए प्रयुक्त किया गया नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूटज अपक्रिया। क्या हो जाएगा, बूटज अपक्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे क्या पूछा, सत्य असत्य लिखिए। आपसे क्या पूछा, सत्य असत्य आपसे पूछा है। तो पहले का हो जाएगा प्यारे छात्रों, एवोगैड्रो की संख्या यानी 6.022 × 10⁻23 होती है। तो प्यारे छात्रों इसका पहला का हो जाएगा सत्य, और दूसरे का हमारा हो जाएगा असत्य, तीसरे का भी हो जाएगा असत्य, और चौथे का हमारा सत्य हो जाएगा, और पांचवें का भी हमारा सत्य, और छठवें का भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यानी NF3 में N की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे क्या पूछा है कि एवोगैड्रो का आपको नियम क्या है, आपसे ये पूछा है। इसका अथवा है गुणित अनुपात का नियम क्या है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। प्रश्न क्रमांक 7 में आपसे क्या पूछा है कि गे लूसाक का गैस आयतन संबंधी नियम आपको लिखना है। इसका अथवा है कि मूलरता एवं मूललता में अंतर आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 में क्या पूछा है कि अपवाऊ का नियम आपसे पूछा, समझाइए। इसका अथवा में क्या है प्यारे छात्रों, N+1 नियम क्या है, आपको ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 9 में आपसे क्या पूछा है कि पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, इनके मुख्य लक्षण लिखिए। इसका अथवा है कि परमाणविक त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या को समझाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 में देख लीजिए, यानी हाइड्रोजन बंध से आप क्या समझते हैं। इसका अथवा है कि अनुनाद से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 में आपसे क्या पूछा, हेनरी का नियम समझाइए। प्रश्न क्रमांक इसका अथवा है सम आयन प्रभाव क्या है, आपको समझाना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 में आपसे क्या पूछा है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन तथा हाइड्रोजन का परीक्षण किस प्रकार करते हैं। इसका अथवा है निम्नलिखित यौगिक के सूत्र आपको लिखना है। क्या करना है, सूत्र लिखना था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 देख लीजिए, यानी सम सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, इनकी इसकी विशेषताएं आपको लिखना है। इसका अथवा है प्रेरणिक प्रभाव किसे कहते हैं, इसके क्या उपयोग है, आपको इसमें ये पूछा है। इसका 14 के में क्या पूछा है प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 14 में पूछा है कि लवण सेतु क्या है, इसके 2 कार्य लिखिए। इसका अथवा है विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा लिखिए, डेनियल सेल की रासायनिक। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक आपका 15 में क्या पूछा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख उपयोग आप लिखिए। इसके बाद इसका अथवा है डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाकर संक्षिप्त में आपको क्या करना है, वर्णन करना था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 में आपसे क्या पूछा, फटाफट देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी प्रेरणिक प्रभाव तथा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर आपको लिखना था। इसका अथवा है पेपर क्रोमेटोग्राफी के सिद्धांत आपको समझाना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 में देख लीजिए, यानी बेंजीन से प्राप्त कीजिए, यानी क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन और टालुइन। इसके बाद इसका अथवा है एसिटिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित आपको क्या करना है प्यारे छात्रों, वर्णन करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 में आपसे क्या पूछा कि बोर सिद्धांत के मुख्य दोष क्या है, आपको इसमें ये लिखना था। इसका अथवा देख लीजिए फटाफट आप, यानी कक्ष और कक्षक में आपको क्या करना था, अंतर लिखना, जो कि 4 अंक का आपका क्वेश्चन है। इसके बाद 19 में आपसे क्या पूछा कि डी ब्रागली की संकल्पना लिखी। आपको क्या पूछा कि डी ब्रागली का संकल्पना आपको लिखना था। इसका अथवा में क्या पूछा कि क्वांटम संख्या क्या है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है तथा प्रत्येक से प्राप्त होने वाली जानकारी का वर्णन कीजिए। जानकारी का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 में आपसे क्या पूछा कि स्थिर दाब हुआ तब पर सिद्ध कीजिए। इसके बाद इसका अथवा है कि सिद्ध कीजिए कि स्थिर आयतन क्यू भी आप बराबर आपका जो ये दिया हुआ प्रश्न, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे छात्रों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए, फुल सॉल्यूशन, तो प्यारे छात्रों वीडियो में कमेंट कीजिए, हम पार्ट 2 में संपूर्ण सॉल्यूशन सहित आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।